सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नव वर्ष 2023 की आप सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज महाराज सभी के जीवन में खुशियां लाएं, सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। सभी भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे और नेक कार्यों में व्यस्त रहें, यह मैं कामना करता हूं। बीते हुए साल में मेरे जैसे छोटे से एक सामान्य प्राणी से किसी भाई के साथ मन, क्रम, वचन से कोई भी भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो या किसी भाई के साथ कोई भावना से ठेस पहुंची हो, इसके लिए मैं हृदय से सभी भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद एक छोटे से किसान के ना तुच्छ सामान्य कार्यकर्ता पर आशीर्वाद और प्यार बना रहा है, इसको बनाए रखें। 2023 आज से शुरू हो गया है और इस साल में राजस्थान की जनता का भाग्य तय होना है। वो आप लोग अपनी वोट की चोट से तय करोगे। बीते हुए 4 सालों में जो अराजकता, जंगलराज और भ्रष्टाचार, कुशासन आप लोगों ने देखा है, जिससे आप लोग पीड़ित रहे हैं, उसके लिए अब साल नहीं महीने बचे हैं। आप लोगों को, हम सबको मिलकर ऐसी तानाशाही और भ्रष्ट सरकार को खत्म करना है। जन आक्रोश यात्रा में सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, सभी नेताओं का जो सहयोग रहा, इसके लिए मैं सभी छोटे से लेकर बड़े तक सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चुनावी साल है, मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से बरसात का सीजन आता है, तब सीजन के टाइम पे बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निकल के आते हैं। ऐसे ही अब चुनावी साल है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े होल्डिंग लगाएंगे और उन पर लिखेंगे कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू। जिनको ये पूछा जाए कि संघर्ष किसे कहते हैं, कर्मठ क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, यहां तक पता नहीं। विधानसभा क्षेत्र का नक्शा कहां है, विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग बसते हैं, लेकिन कोई धन की बदौलत आएगा, कोई एरोप्लेन से उतरेगा, कोई भिन्न भिन्न तरीके रास्ते लेकर हमारे तुम्हारे बीच में सब आएंगे। मैं नेता तो नहीं हूं, आप लोगों का भाई हूं। लोग राजनीति दिमाग से करते हैं, मैंने ईश्वर की तरह जनता की सेवा दिल से की है। साथ खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा। जैसी भी मेरे लायक कभी कोई सेवा है, मैं हमेशा तत्पर आप लोगों के बीच में रहा हूं। शायद 1 से 8 को आने में लेट हो जाए, लेकिन आपका भाई आपके बीच में पहुंचने में कोई विशेष कारण रहा हो तो कहीं लेट हो गया हूं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अन्यथा 1 से 8 से भी तीव्र व्रत से आप लोगों के बीच में हाजिर रहा हूं। अब भिन्न तरीके के लोग आएंगे, गुमराह करेंगे, भिन्न भिन्न तरीका की अपनी शतरंज बिछाएंगे। लेकिन भाइयों, जिस तरह से एक तीन के मसाले में लगाई गई ईंट मजबूत होती है, जिसको जेसीबी भी नहीं तोड़ पाती, इस तरह से खून पसीना से मैंने एक एक भाई को सींचा है।
एक एक भाई को खड़ा किया है और बड़े बड़े लोगों के नीचे छोटे छोटे अपने जैसे सामान्य किसान के बेटों को खड़े करके एक ईमानदार और सच्चे लोगों की फौज तैयार की है। लोग कहते हैं दीवारों पर नहीं दिलों पर नाम चाहिए, और 2023 में सच्चाई की जीत का परिणाम चाहिए। भाइयों, अगर मैंने सच्चे मन और भाव से आप लोगों की सेवा की है तो आप लोग ऐसे मौका परस्त लोगों को एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी जंग के लिए कमर कस लें। जितने भी मेरे भाई बंद हैं, जितने मेरे से जुड़े हुए हैं, वो कोई लालच से, कोई स्वार्थ से, कोई पैसे से नहीं जुड़ा हुआ है। मेरे साथ ऐसे भाई हैं जो अपनी जेब से 10 रुपया खर्च करके इस आज़ादी की लड़ाई में अपनी आहुति दे रहे हैं। चुनाव न्याय और नीति का है, धर्म और अधर्म का है, सच्चाई और झूठ का है। अब बहुत से नेता आएंगे, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देंगे, लेकिन आप लोग उनसे एक बात जरूर पूछना, जो 4 साल में कुशासन रहा, 4 साल में जो भ्रष्टाचार रहा, तब कहाँ ये भाई लोग हमारे कौन सी तीर्थ यात्रा पर गए थे, ये जरूर आप इन लोगों से पूछना। 4 साल बाद सभी को गोकशी की बात याद आ रही है, ठगी की बातें याद आ रही हैं, भ्रष्टाचार की बात आ रही है। 4 साल से किसी ने क्यों इन पर आवाज नहीं उठाई, ये बात आप जरूर पूछना। हमारा भाई विश्राम सिंह गुर्जर गांव पानौरी से हैं, उनके साथ समुदाय विकास के लोगों ने सीकरी थाने पर बदतमीजी की हरकत की, तब लोग कहां गए थे। मोती पहलवान जी बलदेव बास के निवासी हैं, उनके खेत में जबरन कुछ लोग मकान बना रहे थे 2020 में, तब लोग कहां गए थे। मेरे पास ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जिनका जनता जवाब मांगती है। मैं ना तो कोई उद्योगपति हूं, ना कोई बड़ा नेता हूं, और ना मेरे बड़ा बाप है। एक छोटी सी झोंपड़ी में पैदा हुआ आपका भाई हूं, सामान्य किसान हूं। परिस्थितियों से संघर्ष किया है, परिस्थितियों से टकराव किया है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, गिरिराज जी की कृपा रही है, गौ माता का आशीर्वाद रहा है, गरीबों की दुआ है, वो इतना बड़ा अस्त्र है जिसके सामने विद्रोही लोग तरह तरह की चाल चलने में नाकाम रहते हैं। अब तक कुछ भाइयों ने बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई हैं। कुछ भाई बंद कहते हैं कि ये तो भाई पैसे लेके खड़ा होता है। मैं उन भले और अच्छे लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर वो ऐसे कहने वाले भाई वास्तव में अपने माँ बाप की औलाद हैं तो मेरे से आमने सामने बैठकर बात करें, नजर मिलाकर बात करें। जितना ये लोग चुनाव में खर्च नहीं करते हैं, उतना डीजल मैं आप लोगों की सेवा में फूंक देता हूं। 4 साल आपके बीच में खड़ा रहा हूं, 25 साल से निरंतर आपके बीच में हूं, और जो भी भाई मेरे पास आया है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, मैंने उसकी ईश्वर की तरह सेवा की है। मैं ये नहीं कहता कि हर काम हुआ हो,
कुशासन है, जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर भी गिरिराज जी की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, झंडा और डंडा की दम पर आपकी बात का मान सम्मान रखने का काम मैंने जरूर किया है। तो मैं तो आज चुनावी वर्ष शुरू हो गया है, आपसे इतनी सी अपील करूंगा कि एकजुट होकर ऐसे मौका परस्त लोगों को हम लोग जवाब दें। नेता अपने आप में बहुत दिमागदार बनते हैं, बहुत होशियार बनते हैं, लेकिन नेता जनता बनाती है। जो लोग जनता के दिलों पर राज करते हैं, कुछ भाईबंद भिन्न भिन्न तरह के भाषण भी देते हैं। मैं उनसे एक बात भी कहना चाहता हूं, जिस तरह निर्दलीय 13,000 से लेकर 38,000 तक वोट आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद और आपकी ताकत से मैंने लिए हैं, हल्की बात करने वाले भाई, हल्की सोच वाले भाई इस तरह चुनाव लड़के मेरे बराबर वोट लेके बताएं, मैं चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ूंगा। जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उनको सोच रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करके स्पर्धा करें। मैं 20 भाइयों के लिए पानी पिलाता हूं तो वे 2 से लोगों को दूध पिलाएं। मैं 10 आदमी के साथ पैदल जाता हूं, वो 100 आदमी के साथ जाएं। खुशी होगी, कंपटीशन होगा, लोगों की सेवा होगी, लोगों के काम होंगे। वो समय गया। भिक्कन पानौरी, अपने सुंदरावली वाले भिक्कन पटेल हैं, वो मजाक के माहिर हैं। वो कहते हैं कि वो तो चूल्हे फूट गए जिन पर लोग भूखे मरते थे, और वो स्कूल फूट गए जिनमें फेल हो जाया करते थे। वो समय गया। जनता नेताओं से बहुत आगे है। जनता अच्छे बुरे का फैसला करना जानती है। अब तक लोगों ने जनता को गुमराह करके रखा, लेकिन आप सबके सहयोग से, कड़ी मेहनत और संघर्ष से ऐसे लोगों से आम आदमी को मुक्त कराने का काम आप सबके सहयोग से और गिरिराज जी की कृपा से हमने किया है, और ये जंग हम जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई नीति अनीति की है, न्याय अन्याय की है, धर्म अधर्म की है। हम किसी के विरोधी नहीं, हम अन्याय के विरोधी हैं, हम गलत काम के विरोधी हैं। गलत की आवाज़ हमने हमेशा उठाई है और उठाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, और इस नए साल में गिरिराज महाराज हम सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें, और अच्छे और सच्चे कार्य के लिए हमको बल बुद्धि विवेक प्रदान करें। हम सब मिलकर एक नए युग का निर्माण करें, एक नई राजनीति की शुरुआत करें। अब तक लोगों ने भिन्न भिन्न ओछे रास्तों से, ओछे हथकंडों से सत्ता में भागीदारी करके अपनी दुकानदारी चलाई है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन दुकानों को बंद करने का। वोट एक ही तो नाली साफ करता है, हमारे वाल्मीकि भाई की है, और वोट एक ही महल में बैठे हुए उस बड़े उद्योगपति की है। तो वोट की जो महत्वता है वो भारतीय संविधान में अपनी तकदीर लिखने के लिए बाबा साहब ने संविधान में जो मताधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, वो हमारी रक्षा के लिए है। उसके जरिए हमें सच्चाई के लिए अपने नेता चुनने की जरूरत है। जो भी भाई मेहनत करता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जो सेवा करता है, सच्ची सेवा के लिए सच्चे लोगों को आगे आने की जरूरत है। मैं पुनः गिरिराज महाराज से कामना करता हूँ हम सब के ऊपर वो कृपा बनाए रखें। पुनः आप सभी भाइयों से मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, इसके लिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।